हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। मैं अनिल एनडीएस रामनारायण। आपका स्वागत है एनडीएस अनु अकेडमी बायो में। तो चलो टॉपिक की तरफ चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लें। तो आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है? CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन मॉलिक्यूल से, बायोमॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को अगर हम नॉर्मली समझें तो ये इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए जो उसमें ईंधन की आवश्यकता होती है। ईंधन मतलब एक बाइक को चलाने के लिए उसमें पेट्रोल की आवश्यकता होती है, और फिर वो पेट्रोल क्या है, उसमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही है गाड़ी के लिए, और फिर गाड़ी क्या है, रन आउट कर रही है। उसी तरीके से हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक एनर्जी के रूप में कार्य करता है। जो हम खाना खा रहे हैं, आपने देखा है कभी किसी ने पूछा हो खाना क्यों खाते हैं, तो आप लोगों ने आंसर दिया होगा कि हम एनर्जी के लिए खाना खाते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं, खाना खा के वो क्या है, ग्लूकोज, सुक्रोज, फैक्टोज, ये डिफरेंट टाइप के पार्ट्स में बनता है ये, और ये बॉडी को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो उसी पे बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला है CnH2O। हम लोग क्या है, हेट्रोट्रॉपिक है, क्योंकि हम अपना खाना किससे लेते हैं, पेड़ों से लेते हैं। जैसे आपने इससे के लिए देखा होगा, जो प्लांट है हमारे लिए क्या है, खाना बनाते हैं, और वो खाना हम क्या है, बहुत सारी चीज़ों के रूप में खाते हैं। चाहे उसके प्लांट की रूट खा रहे हों, फूड उसका फ्लावर खा रहे हों, स्टेम खा रहे हों, सीड खा रहे हों, कुछ भी खा रहे हों, या फिर किसी एनिमल से खाते हैं। तो जो प्लांट है वो क्या बनाता है, C6H12O6 ये बनाता है, और यही क्या है, एनर्जी, यही क्या है, ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज बनता कैसे है, काम कैसे करता है, उसी पे हम बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट एक क्या है, शुगर होती है। ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं। वे क्या करते हैं, ऐसे सब्सटेंस हैं जो हाइड्रोलाइसिस पर उत्पन्न होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। जैसे स्टार्च और सेलुलोज। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन फिजिकल प्रॉपर्टी को देखें, तो इसका क्लासिफिकेशन फिजिकल प्रॉपर्टी में दो टाइप का आता है। पहला शुगर, दूसरा होता है नॉन शुगर। शुगर क्या है, क्रिस्टलीन होती है, इसमें क्या है, स्वीट होता है, मीठा होता है ये, और वाटर में सॉल्युबल होता है। कौन, शुगर। लेकिन जो नॉन शुगर होता है वो क्या है, नॉन क्रिस्टलीन होता है। दूसरा इसमें क्या है, टेस्टलेस होता है, और वाटर में इनसॉल्युबल होता है। शुगर क्या है, वाटर में सॉल्युबल होती है, और नॉन शुगर वाटर में इनसॉल्युबल होती है। शुगर क्या होती है, ये क्रिस्टलीन होती है, और ये क्या है, नॉन क्रिस्टलीन होती है। ये स्वीट होती है, मीठी, और ये क्या है, टेस्टलेस होता है, नॉन शुगर। एग्जाम्पल में देखें शुगर को, तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोस होता है, और नॉन शुगर क्या होता है, स्टार्च और सेलुलोज। तो इस तरीके से इसका क्या बन जाता है, क्लासिफिकेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाती है किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। ऑन द बेसिक केमिकल अगर हम इसकी बात करें, तो ये क्या है, मोनोसेकेराइड। ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो क्या है, आगे चल के हाइड्रोलेट नहीं किए जा सकते हैं। और ये स्वाद में कैसे होते हैं, ये मीठे होते हैं, जो वाटर में सॉल्युबल, पानी में घुल जाते हैं, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोस। अगला आता है ओलिगोसेकेराइड। इसका क्या है, हाइड्रोलाइसिस होने पर अनेक जो मोनोसेकेराइड्स मॉलिक्यूल्स का क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है। फॉर्मेशन मतलब निर्माण करता है। ये क्या है, अनेक प्रकार के पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, दो प्रकार का, मोनोसेकेराइड और ऑलीसेकेराइड। ऑलीसेकेराइड
कई प्रकार का होता है, जैसे डाइसैकेराइड। डाई जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, डाई मतलब क्या होता है, दो, तो इसका मतलब क्या है, दो। इन चीजों को याद रखेंगे। मैं थ्योरी इसलिए लिख दी है क्योंकि ये बाई चांस आप नोट्स बना लें तो आपको बार बार क्लास देखनी ना पड़े, तो और भी शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं इसे। ये हाइड्रोलाइसिस होने पे क्या है, मोनोसैकेराइड के टू मॉलिक्यूल कितने, दो मॉलिक्यूल बना रहा है, दो मॉलिक्यूल बना रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए इसे क्या बोला गया, डाइसैकेराइड। जैसे सुक्रोस, मल्टोस और लैक्टोस। ट्राइसैकेराइड क्या कर रहा है, ये तीन मॉलिक्यूल बना रहा है, किसके, मोनोसैकेराइड के। देखो इसमें यही लिखा है, इसका हाइड्रोलाइसिस होने पर ये क्या है, तीन मॉलिक्यूल बनाता है, किसके, मोनोसैकेराइड्स के। यूनिट मॉलिक्यूल का क्या करता है, फॉर्मेशन होता है, जैसे इसमें क्या आ जाती है, रेफिनोज। पॉलीसैकेराइड की बात करें तो पॉलीसैकेराइड क्या है, पॉलीसैकेराइड भी मोनोसैकेराइड के अनेक मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, जिसमें क्या है, ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं ये, वाटर इनसॉल्युबल, नॉन क्रिस्टलिन होते हैं, तथा ये क्या है, टेस्टलेस होते हैं, सेम जैसा नॉन शुगर वाला पूरा कंडीशन है, जैसे ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, स्टार्च। ऐसे पॉलीसैकेराइड्स जो हाइड्रोलाइसिस होने पर क्या है, एक ही प्रकार की मोनोसैकेराइड्स यूनिट देते हैं। कैसी, एक ही प्रकार की मोनोसैकेराइड यूनिट देंगे तो उन्हें क्या बोला जाएगा, होमोपॉलीसैकेराइड्स। और जो एक से अधिक प्रकार की, जो क्या कर रहा है, एक से अधिक प्रकार की मोनोसैकेराइड यूनिट देंगे, उन्हें क्या बोला जाएगा, हेट्रोपॉलीसैकेराइड। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको याद रखना चाहिए। जो एक ही प्रकार की, सेम प्रकार की दे रहे हैं, कौन, मोनोसैकेराइड यूनिट, तो उसे क्या बोला जा रहा है, होमो पॉलीसैकेराइड। ठीक है। और जो डिफरेंट टाइप की पॉलीसैकेराइड यूनिट दे रहे हैं, ऐसे को क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड यूनिट दे रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, हेट्रो पॉलीसैकेराइड। ठीक है। सोर्स की बात करें, कहां से आते हैं ये कार्बोहाइड्रेट, तो मैंने आप लोगों को बोला है चाहे पड्डा खा लो या पनीर, बॉडी में तो कार्बोहाइड्रेट ही जाएगा, तो थोड़ा जीवों पे दया किया करो। ऐसा नहीं कि बस खाए जा रहे हो कुछ भी पकड़ के, भाई उनमें भी फीलिंग होती है, जीव है वो, तो ऐसा मत करो। अगर आपको कोई पकड़ के काट पीट करे तो कैसा लगेगा, आपकी एक उंगली कट जाए तो फिर सीधा हॉस्पिटल सेट हो जाते हो। तो हम उस पर बात ना करते हुए इस पर बात करते हैं। बॉडी में जो एनर्जी का मेन सोर्स होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज। ठीक है, सुक्रोज और ग्लूकोज होता है, जिससे क्या है, एनिमल स्टार्च एंड शुगर में से क्या है होता है, व्युत्पन्न करते हैं, जैसे गेन फूड्स, रूट्स एंड टिबल्स स्टार्च में क्या है, मेन सोर्स होते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे शुगर कैन क्या बनाती है, सुक्रोस बनाती है, और अंकुरित जो सीड होते हैं वो क्या है, जैसे मल्टोज बनाते हैं, सीड मतलब गेहूं मक्का वगैरह, बाजरा, ये क्या बना रहा है, मल्टोज। जैसे मिल्क, दूध है, दूध क्या बना रहा है, लैक्टोज शुगर बना रहा है। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट के डिफरेंट टाइप के सोर्स होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जाता है। और कार्बोहाइड्रेट क्या, कार्बोहाइड्रेट मीन्स पेट्रोल, और बॉडी मतलब मोटरसाइकिल, इस तरीके से समझिएगा। फंक्शन की बात करें हम इसकी, तो फंक्शन में क्या है, हमारे जो आहार है, आहार मतलब फूड, उसमें उपस्थित क्या होता है, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन्स और लेजिन्स, गेम्स, ये क्या है, अप्राय अनअवेलेबल क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो बॉडी क्या है, डाइजेस्ट नहीं कर पाती। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है, इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो ये क्या कर दिया जाता है, जब डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इसीलिए ये क्या है, फूड को डाइजेस्टिव का अपशिष्टों में निष्कासन किया जाता है, बॉडी के टूल पास के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज में निकाल दिया जाता है। रॉगेज का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एलिमेंट्री कैनाल्स की दीवारों से क्या है, संकुचित को प्रेरित कंस्ट्रक्शन को करके ये क्या है, दूर करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल समझ पा रहे हैं आप, जैसे ये मांस है, ये पूरा बॉडी है, इस तरीके से ये घूमता हुआ कहाँ है, छोटी आंत, और ये कहाँ पर, इस तरीके से
तो ये यहाँ एनस तक, कहाँ से, माउस से एनस तक का पार्ट क्या कहलाता है, एलिमेंट्री कैनाल। इसकी दीवारों पे क्या करता है, ये कंस्ट्रक्शंस करता है और टूल पास के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा नहीं है जो चीज़ खा रहे हो हर चीज़ डाइजेस्ट हो रही है हमारी बॉडी में। तो जो हेमी सेल्यूलोज सेल्यूलोज ये हैं, ये क्या है, डाइजेशन नहीं कर पाते। सेल्यूलोज को पता है कौन डाइजेस्ट करता है, दीमक, टर्मिट। वो एक अलग पार्ट है, बात करेंगे इस पे जब पढ़ाएंगे उसे। बात करें फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की, तो इसके जो फंक्शन क्या होते हैं, जैसे मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड क्या कर रहा है, शुगर, शुगर से क्या है, ग्लूकोज बॉडी में एनर्जी उत्पन्न करता है, हेतु क्या है, ईंधन के रूप में कार्य कर रहा है। जैसे जिस तरीके से मोटरसाइकिल में जो साइलेंसर के द्वारा धुआं निकल रहा है ना, तो पेट्रोल क्या कर रही है, जल रही है और वहां से एनर्जी उत्पन्न कर। इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी क्या है, एनर्जी मिल चाहिए। जैसे आप इस तरीके से हाथ चला रहे हो, पलक चला रहे हो, बॉडी में इंटरनल रिएक्शन हो रही है, एक्सटर्नल रिएक्शन हो रही है, उस सारी रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। सांस ले रहे हो, बात कर रहे हो, सुन पा रहे हो, बोल पा रहे हो, ये सब क्या है, बॉडी के मूवमेंट के लिए, एक्टिविटी के लिए, सब के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। वो एनर्जी कहाँ से आती है, कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बो मोनोसेकेराइड्स क्या करते हैं, शुगर और ग्लूकोज बॉडी में क्या है, एनर्जी उत्पन्न करते हैं। जैसे पॉलीसेकेराइड क्या है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोजन, जैसे लिवर मसल्स में जो स्टोरेज एनर्जी के रूप में रहती है। जैसे आपने कभी व्रत रहे हो, आप नहीं है, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा, आप समझ जाएंगे। जब आप व्रत रहते हैं तो आपको लगता है कि नहीं मैंने खाना नहीं खाया, लेकिन बॉडी क्या कर रही है उस समय, बॉडी तो खाना आपको दे रही है। अगर आपने कुछ टाइम तक बॉडी ने खाना नहीं दिया आपको, तो बॉडी की कुछ पार्ट्स क्या हो जाएंगे, गड़बड़ करेंगे फिर वो। तो ऐसी कंडीशन में बॉडी क्या कर रही है, जो स्टोर एनर्जी है पहले से उसने स्टोर करके रखा है, किसमें, लिवर मसल्स में, उस स्टोर एनर्जी को क्या करेगी, वो निकालेगी और आपके लिए बॉडी को काम में लगा देगी। ऐसा तो है नहीं आप व्रत हैं तो पलक नहीं मारेंगे, आप उंगली भी नहीं चलाएंगे, बोलेंगे भी नहीं, सारे काम करते हैं। तो वो एनर्जी आती कहाँ से, वो पॉलीसेकेराइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन, लिवर मसल्स में जो स्टोरेज एनर्जी है उसको यूज करता है। लेकिन व्रत रहना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा व्रत मत रहो, व्रत रहने से एक फायदा है। फायदा मतलब व्रत का मतलब है भूखा रहना, कम से कम एक हफ्ते में एक बार भूखा रहोगे, तो जिससे क्या है, जो बॉडी में एक्स्ट्रा सेल बन जाती हैं वो क्या है, खत्म हो जाती हैं, जिससे कैंसर बनने का खतरा बहुत कम हो जाता है। लेकिन लोग तो उसे जिससे भी जोड़ लेते हैं, जिस भी धार्मिक चीजों से। प्लांट सेल में क्या है, सेल वॉल का फॉर्मेशन सेल्यूलोज द्वारा होता है। सेल्यूलोज को कौन खाता है, टर्मिट खाती है, दीमक, यही पचा पाती है इसे। तो इस तरीके से वीडियो कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हुआ। तो सब्सक्राइब कर लें और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में अवश्य रखें। थैंक यू, धन्यवाद। जुड़े रहें चैनल से और अपने यार दोस्तों तक वीडियो को भेज दिया करो, जिससे कि उसका भी भला हो जाए।